कभी सोचा है अगर एक कंपनी ठान ले कि अगले 5 साल सड़कों पर सिर्फ उसी का राज होगा तो क्या होगा? हुंडई ने कर दिखाया। बाकी कंपनियां अभी सोच ही रही हैं कौन सी कार लाएं, क्या नया करें। लेकिन हुंडई बोली, भाई अगले 5 साल में 26 गाड़ियां ठोक दूंगा मार्केट में। 26 गाड़ियां मतलब अब मोहल्ले में बच्चों के नाम भी i20 और क्रेटा रखे जाएंगे। अब ट्विस्ट सुनिए, इन 26 में से 7 होंगी बिल्कुल नई नेम प्लेट्स, ऐसे नाम जो हुंडई ने कभी बोले ही नहीं। शायद पैलिसेड उनमें से एक हो, बाकी वो तो हुंडई तब खोलेगा जब जनता की नजर वहीं अटकी होगी। और ये सुनिए, 6 CNG गाड़ियां, 5 इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ऊपर से जेनेसिस ब्रांड की एंट्री। मतलब हुंडई का साफ संदेश, अब सड़कों पर सिर्फ हुंडई की गूंज होगी। अब नवंबर में आने वाली है हुंडई की नई वैन, नेक्स्ट जेन वैन। और ये कोई फेसलिफ्ट नहीं भाई, पूरा नया जनरेशन है। फोटोज लीक हो चुके हैं, लोग बोले ये तो क्रेटा और एक्स्टर की डिजाइन की शादी का बच्चा लग रहा है। स्प्लिट हेडलाइट्स, नया ग्रिल और डिजाइन ऐसा कि बंदा बोले भाई अब बारात में इससे जाऊंगा। हुंडई ने साफ कह दिया है अब बारी हमारी है खेल पलटने की। और जिस रफ्तार से वो आ रहे हैं ना, आने वाले 5 सालों में हर रोड हर सिग्नल पर हुंडई का ही राज होगा। अब बात करते हैं उस कार की जिसने लॉन्च से पहले ही मार्केट में हलचल मचा दी है। हुंडई की नई वेन्यू, ऊपर आपको मिलेंगे डे टाइम रनिंग लैंप्स, 17 इंच के शानदार अलॉय व्हील्स और हाँ इस बार पैनोरामिक सनरूफ भी एक्सपेक्टेड है। पीछे मिलेंगे कनेक्टेड टेल लैंप्स जो आपने वेन्यू के फेसलिफ्ट वर्जन में देखे थे, अब वो यहाँ भी जारी है। इंटीरियर की बात करें तो इस बार हुंडई ने टेक्नोलॉजी का पूरा तड़का लगाने की तैयारी कर ली है। सब कुछ ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा कंफर्टेबल। अब सुनिए इंजन लाइनअप। पहला ऑप्शन 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। दूसरा इंजन 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल, 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ। तीसरा और सबसे दमदार इंजन 1.5 लीटर डीजल जो मैनुअल और शायद ऑटोमेटिक दोनों में अवेलेबल कराया जाएगा। अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार है। अब आगे बढ़ते हैं 2026 की ओर और मार्केट में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। पहली गाड़ी एक्स्टर फेसलिफ्ट टारगेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बेचारा सेल्स उतनी धमाकेदार नहीं कर पाया। क्यों? स्टाइल, डिजाइन, साइज और कई और फैक्टर्स। अब हुंडई तैयार है एक मेजर अपग्रेड के साथ। XTR को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा ताकि ये खुद को साबित कर सके। इंजन लाइनअप 1.2 लीटर पेट्रोल और सिलेंडर मैनुअल ऑप्शन, 1.2 लीटर CNG ट्विन सिलेंडर ताकि बूट स्पेस भी बढ़िया रहे। और पेट्रोल वर्जन में होगा AMT प्लस पैडल शिफ्टर्स। लॉन्च फर्स्ट क्वार्टर। अब चलते हैं दूसरी गाड़ी की ओर। हुंडई वर्ना 2022 में लॉन्च हुई और तब से कोई मेजर अपग्रेड नहीं आया, लेकिन अब समय आ गया है डिजाइन एलिमेंट्स में हल्का ट्वीक, इंटीरियर में थोड़ा बदलाव। इंजन ऑप्शंस वही, 1.5 लीटर नॉन टर्बो, 6 स्पीड मैनुअल प्लस IVT, 1.5 लीटर टर्बो, 6 स्पीड मैनुअल प्लस 7 स्पीड DCT। फीचर्स लगभग वही रहेंगे, लेकिन उम्मीद की जा रही है शायद 360 डिग्री कैमरा भी जुड़ जाए, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं। कुल मिलाकर वर्ना में ज्यादा बदलाव नहीं, लेकिन डिजाइन एलिमेंट्स में बदलाव प्लस नए छोटे ट्विक्स और एक्स्टर में मेजर अपग्रेड। 2026 हुंडई का साल साबित होने वाला है, लेकिन वर्ना अभी भी हुंडई के लिए सबसे बेस्ट सेलिंग कार नहीं बन पाई। वो मार्केट में वर्टूज या स्लाविया जैसी गाड़ियों के मुकाबले पिछड़ रही है, जहां उनकी रीच कम है, डीलर्स लिमिटेड हैं, फिर भी वो वर्ना से बेहतर कर रही हैं। हुंडई इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब अगली बड़ी चाल क्या है? नेक्स्ट हुंडई, एक बिल्कुल नई गाड़ी सिर्फ इंडिया के लिए। इसका नाम बायो। आसान भाषा में समझिए, हुंडई के पास पहले से i20 है और वेन्यू भी है। i20 के ऊपर वेन्यू बैठती है और उसके फीचर्स ज्यादा हैं, मतलब प्राइस भी थोड़ी ऊपर जाएगी। अब इस प्राइस गैप को कौन भरेगा? बायो यही गैप भरेगी। ये कार सीधे मारुति फ्रॉन्क्स को टारगेट करेगी, एक i20 बेस्ड क्रॉसओवर जो कंफर्टेबल 5 सीटर होगी। इंजन ऑप्शंस 1.2 लीटर पेट्रोल और शायद 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल भी। और फीचर्स सारे i20 वाले फीचर्स, कुछ एक्स्ट्रा जैसे वेंटिलेटेड सीट्स और लेदर अपहोल्स्ट्री जो i20 में स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब बायो i20 के ऊपर वाले बायर्स के लिए परफेक्ट और वहीं मारुति फ्रॉन्क्स लेने वाले लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन। देखिए हुंडई का अगला कदम, ये सिर्फ गाड़ी लॉन्च नहीं, ये मार्केट में मारुति के बायर्स को झटका देने वाला है। क्यों? क्योंकि हुंडई बेहतर इंटीरियर क्वालिटी ऑफर करता है और भाई ये बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, खासकर उनके लिए जो 8 से 11 लाख के बीच में चाहते हैं सारे फीचर्स मिले, पावर ठीक ठाक हो और थोड़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस भी मिले। मतलब जो लोग सोच रहे हैं भाई कार तो ले ली, अब घास फूस में भी आराम से घूम लूं, हुंडई वही दे देगा। बायो में 1.2 लीटर CNG भी आएगी और ये ट्विन सिलेंडर के साथ आएगी। मतलब जो मारुति फ्रॉन्क्स वाली CNG लेने वाले लोग होते हैं वो थोड़े डिसअपॉइंटेड होंगे, भाई मेरे बूट स्पेस में जगह कम है, लेकिन हुंडई दे रहा है बूट स्पेस का तोहफा। मतलब शॉपिंग बैग्स भी आराम से बैठेंगे, बच्चे भी और शायद कुछ नेबरहुड के दोस्त भी। अब 2027 की बात करें, हुंडई का नया प्लांट खुलने वाला है महाराष्ट्र तलेगांव में। एक बार वो प्लांट एक्टिव हो गया तो समझिए इंडिया में हुंडई के लॉन्चेस की बौछार होने वाली है। और पहला बड़ा धमाका, क्रेटा न्यू जनरेशन। नई क्रेटा बड़ी होगी, करंट क्रेटा से लंबाई बढ़ा दी जाएगी, मतलब रियर सीट पैसेंजर्स अब आराम से बैठ सकेंगे, बूट स्पेस भी बड़ा। तो जो लोग सोच रहे थे भाई क्रेटा तो अच्छी है लेकिन थोड़ी और जगह मिल जाए, हुंडई ने कह दिया अब बैठिए आराम से, शॉपिंग, लगेज और बच्चे सभी के लिए जगह है। तो भाई देखिए हुंडई सिर्फ गाड़ी नहीं बना रहा, हर बायर का कंफर्ट, हर रिक्वायरमेंट, हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला प्लान है। देखिए भाई एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, काफी क्रेटा बायर्स अभी अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं
फिर नई क्रेटा ले रहे हैं, मतलब अपग्रेड का फीवर चल रहा है और हुंडई इसे पूरी लेवरेज करने वाला है। नई क्रेटा में मिलेंगे 3 इंजन ऑप्शंस, 1.5 लीटर्स नॉन टर्बो, 1.5 लीटर्स टर्बो और 1.5 लीटर्स डीजल। और भाई टेक्नोलॉजी का तो कहना ही क्या, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 12 इंच की टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रियर एसी वेंट्स, मतलब जो i20 में है क्रेटा में है। और यहाँ तो ऊपर से कुछ और भी मिलेगा, मतलब भाई अब कार में सब मिलेगा। सीट में बैठो, एसी चालू करो, स्क्रीन पर नेटफ्लिक्स नहीं चलाओ तो और क्या चाहिए। और हाँ, वो जो क्रेटा बायर्स थे वो थोड़े जलस हो जाएंगे, भाई मेरी पुरानी क्रेटा में ये सब क्यों नहीं था। अब बात करें फ्यूचर की, क्रेटा हाइब्रिड, क्रेटा इलेक्ट्रिक, क्रेटा पेट्रोल डीजल और चौथा आएगा क्रेटा इनलाइन। मतलब 4 बड़े लॉन्च 2027 से 2028 तक। और हुंडई का सबसे बड़ा धमाका, जेनेसिस का इंडिया में आगमन। जेनेसिस हुंडई की प्रीमियम लक्सुरी ब्रांड जो सीधे मर्सिडीज, BMW और ऑडी को टारगेट करती है। और भाई फीचर्स वो स्मूथनेस, मतलब ये कोई आम कार नहीं, ये फ्यूचर का लक्सुरी एक्सपीरियंस है। तो देखिए भाई 2026 हुंडई सिर्फ गाड़ियां नहीं ला रहा, वो ऑप्शंस, अपग्रेड्स और लक्सुरी का पूरा पैकेज लेकर आ रहा है। जेनेसिस इंडिया में एंट्री लेने वाला है और अगर ये हुआ ना तो जर्मन ब्रांड्स को रातों की नींद उड़ जाएगी। अब सुनिए, सबसे पहले आने वाली है GV80। ये कोई छोटी मोटी SUV नहीं है, सोचिए GLE और X5 साइज की गाड़ी, लेकिन फीचर्स GLS वाले और प्राइस बस 95 लाख तक। अब अगर इतनी कीमत में आपको मिले 3.5 लीटर स्विच है इंजन, सीट मसाज, हीटिंग, वेंटिलेशन, सेकंड रो में टीवी स्क्रीन, थर्ड रो भी है भाई, इलेक्ट्रिक सन ब्लाइंड्स और बाकी सब तो यू नेम इट इट्स देयर। मतलब सीधा सीधा GLS का लग्जरी एक्सपीरियंस। GLE की कीमत में अगर ये लॉन्च हुआ इंडिया में तो भाई तहलका पक्का। अब दूसरी गाड़ी GV70 जो GLC और X3 साइज की है, लेकिन टेक्नोलॉजी GLE वाली, मतलब 75 लाख में लक्सुरी का जैकपॉट। सीधी बात, जेनेसिस अगर इंडिया में प्रॉपरली उतरा तो मर्सिडीज और BMW के पास बस 2 ऑप्शन होंगे, या तो प्राइस घटाओ या फिर फीचर्स बढ़ाओ। और हाँ, इनकी बाकी सेडान लाइनअप भी जबरदस्त है, G70, G80, G90। अब G90 तो भाई S क्लास और 7 सीरीज की टक्कर में है, लाएंगे की नहीं ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन अगर लाए तो लक्सुरी सेगमेंट का गेम ओवर। जेनेसिस GV80 ये तो कंफर्म है आ रही है इंडिया में, GLE X5 साइज की गाड़ी, लेकिन फीचर्स GLS वाले। मतलब भाई 95 लाख की रेंज में भी 6 इंजन, सीट मसाज, टीवी स्क्रीन, थर्ड रो, सन ब्लाइंड्स, पूरा लक्सुरी का बफे। अगर ये गाड़ी इस प्राइस में आ गई ना तो मर्सिडीज बोलेगा कृपया हमें थोड़ा समय दीजिए सोचने के लिए। अब बात करते हैं GV70 की। ये थोड़ी छोटी है, GLC साइज की, लेकिन फीचर्स GLE वाले। मतलब 75 लाख में स्टाइल भी, पावर भी, टेक भी। जेनेसिस सच में इंडिया में घुसा तो लक्सुरी मार्केट में हलचल मचनी तय है। अब आते हैं हुंडई की तरफ। बना रही है एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक SUV और भाई ये इंडिया में पूरी तरह से लोकलाइज्ड होने वाली है। मतलब प्राइसिंग ऐसी रखेंगे कि बाकी EV कंपनियां बोलेंगी आरी ये क्या कर दिया भाई। और सुनिए, ये SUV होगी न्यूजन हुंडई कोना, जो अब क्रेटा से थोड़ी बड़ी, ज्यादा स्टाइलिश और टेक लोडेड होगी। बड़ा सनरूफ, ज्यादा फीचर्स और इंडियन लोगों के हिसाब से बनी हुई। मतलब हुंडई ने इस बार बोला है कोरियन टेक, इंडियन स्वैग। अब सबसे बड़ा धमाका 2028 में आएगी फॉर्च्यूनर की टक्कर में। 2.5 लीटर टर्बो हाइब्रिड इंजन, 330 bhp की ताकत, रेंज 1000 किलोमीटर तक, 3 रोज की सीटिंग, 2 सनरूफ और 20 इंच के टायर्स। मतलब पावर भी मिलेगी, कंफर्ट भी मिलेगा और शो ऑफ भी। तो अगली बार जब कोई बोले हुंडई बस क्रेटा तक है, उसे बोलना भाई अब हुंडई भी फॉर्च्यूनर के सपने देख रही है। तो ये जो फॉर्च्यूनर वाला सेगमेंट जहाँ पे फोर्ड थोड़ा थोड़ा बेटर ज्यादा दे रहा था, देन अ लिटिल मोर देन द फॉर्च्यूनर एंड यू नो कभी कोई और एंटर करता है कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा देके। यह एक पहली बार ऐसी गाड़ी रहेगी कि यार यह फॉर्च्यूनर को ऐसा काफी आउटडेटेड फील करवाएगी।